तकरीबन हम लोग करंट अफेयर्स का भी सीरीज चला रहे हैं। बिहार करंट के लिए आपको अलग से वीडियोस दिया जाएगा जहां सिर्फ एक्सक्लूसिव बिहार करंट अफेयर्स होगा और इंटरनेशनल नेशनल के अंदर जो साइंस एंड टेक और जो भी चीज़ें होती है उसको भी हम लोग विद इन ए 5 to 6 days कवर कर लेंगे। तो आप इसको देख सकते हैं आराम से और एक्सप्लेन मैं अच्छे से कर दे रहा हूँ ताकि कोई भी पक्ष छूटे नहीं। और साथ में आप लोगों में से कई लोगों ने बिहार स्पेशल भी करवाने को कहा है क्योंकि बिहार में परेशानी होती है। तो जल्दी ही होपफुली कि कल से हम लोग बिहार स्पेशल को भी स्टार्ट कर देंगे। तो विद इन 5 to 6 days पूरा कवर करने का इरादा है, आप भी कर लीजिएगा तब तक। और करंट अफेयर्स के नोट्स आप हमारे ऐप के जो नया वाला ऐप है इस वीडियो के नीचे वो मिल जाएगा लिंक, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ क्लासेस भी है, टेस्ट भी है। इसरो के द्वारा 2022 में पहला मिशन लॉन्च किया गया था, फर्स्ट मिशन लॉन्च बाई इसरो 2022 का। तो इसमें PSLV C54, PSLV C52, 57 एंड 59। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी। PSLV C52 के द्वारा इस बार जो अभी श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वहां से इसको लॉन्च किया गया। EOS-04 मेन इसका उपग्रह था। इसके साथ दो और छोटे उपग्रह हैं जो सूर्य तुल्यकालिक कक्षा के अंदर स्थापित किया गया है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो PSLV C52 है ना, इसके अंदर XL सीरीज यूज किया गया है और ये XL सीरीज की 23rd उड़ान है। XL सीरीज होता है जब भारी और अधिक ऊंचाई पे उपग्रह को स्थापित करना होता है तब इसका यूज किया जाता है। और जो सैटेलाइट यूज किया गया है जिसको हम EOS-04 है, इसको UR राव केंद्र बेंगलुरु के द्वारा निर्मित किया गया है। 1710 kg का ये सैटेलाइट है जिसको अभी इसने लॉन्च किया है और ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। सभी मौसम में ये पृथ्वी की तस्वीर देगा। लगभग 10 साल का इसका मिशन है। इसके साथ इंस्पायर सेट और INS-2TO को भी लॉन्च किया गया है। अगला सवाल, इनसेट 4B को सेवा मुक्त कर दिया गया है। इनसेट 4B जो है उसको सेवा मुक्त कर दिया गया है और ये सेवा मुक्त होने वाला कौन सा टोटल सैटेलाइट के अंदर कौन सा सैटेलाइट है? 11, 13, 15 और 21। तो इसका आंसर होगा 21वां सैटेलाइट है। इनसेट 4 श्रृंखला का दूसरा उपग्रह है। और एक चीज और, एक यहां फैक्ट और है, पूछा जा सकता है। इनसेट 4 श्रेणी का यानी इनसेट 4B है ना, तो 4 वाले ABCD के अंदर है। तो 4 के अंदर ये दूसरा ऐसा सैटेलाइट है जिसको सेवा मुक्त किया गया है और ओवरऑल ये 21वां ऐसा सैटेलाइट है जिसको हमने हटाया है, सेवा मुक्त किया है। 2007 में इसरो के द्वारा फ्रेंच गुयाना से इसको लॉन्च किया गया था। हाल ही में नासा के द्वारा 1 लाख साल के भीतर बना हुआ क्रेटर ढूंढा गया है। ये किस देश में ढूंढा गया है? इसका आंसर क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट में बोल रहा हूं, देश की जगह पे। इसका आंसर होगा कौन होगा? चीन, दक्षिण कोरिया, भारत और जापान। इसका आंसर होगा चीन। 1 साल के भीतर बना हुआ वर्ल्ड का बड़ा क्रेटर ढूंढा गया है और ये चीन का दूसरा इंपैक्ट क्रेटर है। चीन में दूसरा वाला मिला है, दूसरा है ये। ओवरऑल 1 साल के भीतर ये विश्व का सबसे बड़ा क्रेटर है। नासा ने खोजा है और चीन के हेलोंग जियांग क्षेत्र में खोजा गया है। सवाल उठता है तो सबसे बड़ा कौन है भाई? ये तो 1 लाख के भीतर का सबसे बड़ा है ना, ओवरऑल बड़ा कौन सा है? तो उसका नाम है ब्रेडेफोर्ड क्रेटर और ये दक्षिण अफ्रीका में है। 200 करोड़ साल पुराना है। भारत में भी एक क्रेटर है इस तरह का। भारत का जो महाराष्ट्र है वहां पे लोनार झील का नाम सुना है ना, बुल्ढाना में है, तो वो भी एक क्रेटर ही है। अगला सवाल कि भारत के द्वारा निजी रूप से यानी प्राइवेट रूप से विकसित पहला क्रायोजेनिक इंजन कौन सा है? तो पहला विकसित क्रायोजेनिक इंजन कौन सा है? विक्रम 1, सुनामी 1, धवन 1 और पवन 1। तो ये जो क्रायोजेनिक इंजन है इसमें इसका नाम है धवन 1। सी आंसर होगा धवन 1। 25 नवंबर 2021 को सफलतापूर्वक इसकी टेस्टिंग की गई। कहाँ पे? तो नागपुर में जो सोलर इंडस्ट्रियल
इंडिया लिमिटेड है, वहां पे इसको टेस्ट किया गया। पहला निजी रूप से पूर्णतः विकसित क्रायोजेनिक इंजन है। इसका डेवलपमेंट हैदराबाद में चल रहा है। हैदराबाद स्थित जो प्राइवेट कंपनी है भारतीय एरोस्पेस निर्माता और वाणिज्यिक प्रक्षेपण सेवा प्रदाता स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा किया जा रहा है। इसका नाम धवन 1 रखा गया है। किस पे गया है? तो सतीश धवन पे, जो भारत के रॉकेट साइंटिस्ट हैं, उनके नाम पे रखा गया है। इसमें 3D पेंटिंग का भी यूज़ किया गया है। और एक चीज़ और यहाँ पे धवन के साथ फैक्ट क्या है कि धवन 1 में सुपर एलॉय और 3D पेंटिंग तो यूज़ किया ही गया है, साथ में इसमें LNG का यूज़ किया गया है। इसको LNG को लिक्विफाइड नेचुरल गैस कहते हैं, और एक LOX का यूज़ किया गया है। तो 2 फ्यूल का यूज़ किया गया है। LOX को कहते हैं लिक्विड ऑक्सीजन। तो ये अब इसमें जो LNG है, LNG के अंदर 19% मीथेन होता है। तो LNG को हम भविष्य का रॉकेट ईंधन भी कहते हैं। तो स्काई रूट के द्वारा विकसित किया गया है। इसको विक्रम 2 में लगाए जाने का योजना है। अगला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस डेट को भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ स्टार्ट किया गया? 10 अक्टूबर 2021, 12 अगस्त 2021, 17 अगस्त 2022 और 11 अक्टूबर 2021। तो इसका आंसर होगा 11 अक्टूबर 2021। भारतीय अंतरिक्ष संघ, इंडियन स्पेस एसोसिएशन, इसका टैगलाइन है भूमंडल से ब्रह्मांड तक। इसमें जो भी स्पेस से रिलेटेड या जो भी सैटेलाइट से रिलेटेड कंपनी है, उनका ये एक तरह से एसोसिएशन है। इसमें घरेलू यानी भारत की और विदेशी कंपनी दोनों का प्रतिनिधित्व रहेगा। साथ में पब्लिक और प्राइवेट जो संस्था है वो भी इसके अंदर रहेंगे। बेसिकली इसको स्टार्ट किया गया है, जो संस्थापक सदस्य हैं लार्सन एंड टुब्रो। तो लार्सन एंड टुब्रो, उसके बाद नेल्को है जो टाटा समूह का है, वन वेब, भारतीय एयरटेल, मैप माई इंडिया, वालचंदर इंडस्ट्री, अनंत टेक्नोलॉजी, ये सब मिलके इसको स्टार्ट किए हैं। अगला सवाल है, परम प्रवेगा क्या है? परम प्रवेगा है क्या? मिसाइल है, रॉकेट है, सुपर कंप्यूटर है, जहाज है? तो परम प्रवेगा सुपर कंप्यूटर है। इसको CDAC ने, जिसको प्रगत संगणक विकास केंद्र भी कहा जाता है, CDAC ही अक्सर सुपर कंप्यूटर पे डिजाइन करती है। तो CDAC ने स्टार्ट किया है, और इसको यानी परम प्रवेगा को भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु में लगाया गया है। और एक और फैक्ट है इसके साथ साथ कि इसकी क्षमता बहुत अधिक है। 3.3 पेटाफ्लॉप्स की इसकी क्षमता है, और किसी भी भारतीय संस्थान में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत लगने वाला ये सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। इसके बाद एक और है, वो है परम गंगा। तो परम गंगा की क्षमता कितनी है? ये भी सुपर कंप्यूटर ही है। 3.3, 1.66, 1.22, 1.38। तो इसका आंसर होगा 1.66। ये भी नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत ही स्थापित किया गया है। रुड़की में इसको स्थापित किया गया है, और ये एक पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर है। 1.66 पेटाफ्लॉप्स पे ये काउंटिंग और जो भी डाटा एनालाइज करने का काम करता है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना कहां से शुरू किया गया? मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना कहां से स्टार्ट किया गया? झारखंड, तेलंगाना, हैदराबाद, कर्नाटक। तो इसका आंसर होगा तेलंगाना से विकाराबाद से स्टार्ट किया गया है। 11 सितंबर 2021 को मेडिसिन फ्रॉम द स्काई को स्टार्ट किया गया है। इसमें होगा ये कि आगे जाके इसमें ड्रोन से दवाई को पहुंचाने वाला पहला राज्य बन गया। इसमें ना केवल मेडिसिन या वैक्सीन, बल्कि बॉडी ऑर्गन्स को भी, ब्लड को भी, इन सब जरूरत की चीजों को भी पहुंचाया जा सकता है ट्रैफिक फ्री। हृदयघात यानी हार्ट अटैक के लिए पहला बायो बैंक की स्थापना कहाँ की गई? हार्ट अटैक के शोध के लिए, रिसर्च के लिए पटना, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम, सोलन। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले याद रखिएगा 5 अगस्त को 2021 को इसकी स्थापना की गई थी।
चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर। ये पहला भारत का हार्ट अटैक से रिलेटेड शोध का है और यहाँ पे ब्लड, बायोप्सी और जो भी टेस्ट वेस्ट है इससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे और इंडिया के साथ साथ बाहर के लोग भी आके यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं। इवन यहाँ पे -20, -80 के साथ साथ -140 डिग्री पे जो भी नमूना होगा इस तरह का ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन, उसको फ्रीज करके उसको रखने की सुविधा है। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया है? रेबीज फ्री स्टेट। महाराष्ट्र, बिहार, गोवा और केरल। आंसर होगा गोवा। पता है आपको? आंसर होगा गोवा। इसमें गोवा क्यों होगा, कब हुआ? तो 23 जून 2021 को यह फ्री घोषित कर दिया गया है और इसके लिए मिशन रेबीज परियोजना चलाया गया था। एक चैरिटी समूह है ब्रिटेन बेस्ड, तो इसने ये काम किया। 2013 में भारत में वैसे ये स्टार्ट हुआ है। तो यूनाइट अगेंस्ट रेबीज के पहल के अंतर्गत WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन, इन सब के साथ 2030 तक रेबीज से होने वाले मनुष्य की मृत्यु को समाप्त करने का निर्धारण किया गया है। अब इसमें हुआ क्या कि जो ब्रिटेन आधारित संस्था थी ना, उसने क्या किया, भारत में के गोवा में जितने भी कुत्ते थे सबको वैक्सीन दे दिया। तो अब उसको वैक्सीन दे दिया जाएगा तो रेबीज होगा ही नहीं, उनको टीका लगा दिया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन को कब मलेरिया मुक्त घोषित किया? जुलाई 2021, जून 2021, जून 2022, जुलाई 2022। आंसर होगा जून 2021। जून 2021 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चीन को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। पिछले 3 सालों में मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र वाला चीन जो है पहला, 3 दशक में एशिया प्रशांत क्षेत्र का ये पहला हो गया है। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया को मिला था, 1981 में मिल गया था, फिर सिंगापुर, ऐसे था। और 2021 में अल सल्वाडोर को भी मलेरिया मुक्त किया गया है। तो एक तो, लेकिन चीन एशिया के अंदर है तो हम इसको ऐसे काउंट करेंगे। हेंसन क्रेटर कहाँ स्थित है? हेंसन क्रेटर कहाँ स्थित है? मंगल ग्रह पे, अंटार्कटिका पे, पृथ्वी पे या चंद्रमा पे? तो इसका आंसर होगा चंद्रमा पे। चंद्रमा का जो साउथ पोल है ना, वहां पे एक क्रेटर का नाम हेंसन क्रेटर रखा गया है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा। 1909 में पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल पे पहुंचने वाले अमेरिकी अश्वेत घोड़े ने, अश्वेत अमेरिकी डॉक्टर मैथ्यूज एलेक्जेंडर हेंसन के नाम पे इसका हेंसन क्रेटर रखा गया है। मतलब उत्तरी ध्रुव पे पहुंचने वाले पहले व्यक्तियों में से एक हेंसन भी थे, तो इन्हीं के सम्मान में इसको रखा गया है। GSLV F10 मिशन असफल हो गया। तारीख क्या थी? याद रखिएगा, तारीख क्या थी? 12 अगस्त 2021, 12 अगस्त 2022, 12 जुलाई 2021 या 2022 होना चाहिए और 1/21 होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है 12 अगस्त 2021, पहला ए। तो 12 अगस्त 2021 को GSLV F10 असफल हो गया। इसमें EOS 04 सैटेलाइट 03 सैटेलाइट जा रहा था। 04 तो अभी गया है ना PSLV 52 के थ्रू। तो GSLV F10 असफल हो गया। GSLV 12 अगस्त 2021 को इसको लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से। क्रायोजेनिक इंजन में गड़बड़ी के कारण वो बंद ही रह गया और स्टार्ट ही नहीं हो पाया। उसके कारण जो ESO3 वाला था, वो जियो स्टेशनरी में स्थापित करना था, वो नहीं हो पाया और ये फेल कर गया। इसके बाद भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन अनुकूलन राजमार्ग कौन है? इलेक्ट्रिक वाहन अनुकूलन दार्जिलिंग सिक्किम, दिल्ली चंडीगढ़, दिल्ली हरिद्वार, दिल्ली आगरा। तो आंसर होगा दिल्ली और चंडीगढ़। इसको क्यों ऐसे कहा गया है? ये इसलिए कहा गया है क्योंकि जब आप दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ जाएंगे ना, तो वहां पे एक चार्जिंग स्टेशन लगा दिया गया है। जब आप दिल्ली से चंडीगढ़ जाएंगे तो एक जगह है जिसको कर्ण झील कहते हैं। तो कर्ण झील के पास जहां पे कर्ण नहाया करते थे, महाभारत वाला कर्ण, वो झील है,
उस रिसोर्ट के पास सोलर एनर्जी आधारित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन लगा दिया गया है। और दिल्ली चंडीगढ़ मार्ग देश का पहला ऐसा, अब वहाँ से फिर उसको आप दोबारा चार्ज कीजिए और चंडीगढ़ तक पहुँच जाइए, फिर वहाँ से लौटिए, चार्ज कीजिए, फिर आ जाइए। और इसको भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड के द्वारा भारी उद्योग मंत्रालय के फेम 1 योजना के तहत स्थापित किया गया है। तो ये भी ध्यान रखना है किसने स्थापित किया है। इसके बाद मेघालय में पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो सबसे पहले तो याद रखिएगा 4 सितंबर 2021 को किया गया है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा मेघालय में पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाया गया है। हाल ही में किस देश के द्वारा जीवाश्म ईंधन मुक्त इस्पात का निर्माण किया गया है? जीवाश्म ईंधन मुक्त इस्पात का निर्माण, इसको ग्रीन स्टील भी कहते हैं, इसको ग्रीन स्टील भी कहा गया है। अमेरिका, स्वीडन, भारत और कनाडा। तो इसका आंसर होगा स्वीडन। स्वीडन के द्वारा जुलाई 2021 में फॉसल फ्री, जीवाश्म फ्री ग्रीन स्टील का उत्पादन किया गया है। वर्ल्ड का पहला देश है और इसकी निर्माता कंपनी का नाम है SSAB। 2 और कंपनी है इसके अंदर, इतना नहीं जाना है, बस इतने से आपका काम हो जाएगा। ग्रीन स्टील का में कार्बन मुक्त होता है ये। अगला सवाल है, ग्रीन स्टील के उत्पादन की पहली खेप किसे भेजी गई? वोल्वो को, जगुआर को, भारतीय एरोनॉटिक लिमिटेड को या DRDO को? तो इस कंपनी ने जो पहला खेप बनाया ना ग्रीन स्टील का, तो उसको इन्होंने वोल्वो को भेजा है। वोल्वो कार, बस ये सब बनाती है, एक कंपनी है और काफी मजबूत गाड़ी के लिए ये जानी जाती है। इसकी गाड़ी सबसे सेफ्टी के हिसाब से नंबर 1 होती है। अगला है VC11184 कोड के नाम से किसे विकसित किया गया है? तो इसका आंसर होगा, इसका ऑप्शन है INS ध्रुव, INS शक्ति, INS सतपुड़ा, INS गंगा। तो इसका आंसर होगा INS ध्रुव। INS ध्रुव को एक कोड दिया गया था VC1184। इस कोड के नाम से इसको विकसित किया गया है। 10 सितंबर 2021 को विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान CPR लिमिटेड में आधिकारिक रूप से इसको शामिल कर लिया गया है। इसके साथ ध्रुव के साथ खासियत यह है कि ये पहला मिसाइल का पता लगाने वाला समुद्री निगरानी पोत है जो मिसाइल का पता लगा सकता है। इस ध्रुव के भारत में शामिल होने के साथ ही भारत अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस की श्रेणी में आ गया है। यानी भारत 5वां देश हो गया है जिसके पास ये इस तरह की पोत है। DRDO द्वारा भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान को दुश्मन की रडार से बचाने हेतु किस तकनीक का प्रयोग किया है? DRDO के द्वारा भारतीय वायुसेना को बचाने के लड़ाकू विमान को दुश्मन के रडार, इसका आंसर होगा कवच, हमला, ढाल, चैफ। तो चैफ इसका आंसर होगा। चैफ तकनीक का प्रयोग किया, चैफ तकनीक को डेवलप किया है। तो DRDO के द्वारा चैफ तकनीक से क्या होता है कि यह इंफ्रारेड और रडार के खतरों के खिलाफ एक जैमिंग यानी जैमर का काम करता है और उसको इनएक्टिव कर देता है। तो रडार से बचाने के लिए इस चैफ तकनीक का प्रयोग DRDO के द्वारा किया है और इसका यूज भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान में किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है साइंस एंड टेक से। एक वीडियो और साइंस एंड टेक पे आएगा, बस उसके बाद साइंस एंड टेक आपका हो जाएगा और हम लोग इसको और तेज कर देंगे। आप लोग बीच बीच में देखिएगा, आपका काम हो जाएगा इससे।